मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो हमारा ये सेशन अंतिम सेशन है। इस सेशन में हम जानेंगे कि डीप में ले जाने के और 2-3 तरीके, और साथ के साथ जानेंगे प्रोग्रामिंग 2-3 लोगों पर कैसे उनका मन बदलना है, ठीक है। और साथ के साथ फीडबैक रहेगा कि आप दोनों ने जो किया था उसके ऊपर फीडबैक देना रह गया था, ताकि आप सुधार कर पाओ। तो फीडबैक को इस तरह से लेना है कि ये सुधार के लिए कहा जा रहा है, मैं आपकी कमियां नहीं निकाल रहा हूँ। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है ना, रहती है। हाँ, ये कमी नहीं कहेंगे, ये सुधार की संभावना होती है जी, ठीक है। हर इंसान सुधार के दौर से गुजरता है जी, हाँ, सुधर के तो हम सुधरते हैं जी। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करना है। तो फिर भी आप एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, फिर भी मैं कहना नहीं फर्ज बनता है। करेंगे। कमी भी है तो भी सब करने को दिक्कत। हाँ, एक कमी नहीं है, हाँ, कमियां का पता चलना चाहिए। उसको कमी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। भी जैसे किसी बंदे को हारमोनियम दे दिया जाए कि बजाओ, तो वो पहली बार में कैसा बजाएगा, वो तो पता ही नहीं है ना उसे खोलना कैसे है, वो तो कहीं मारेगा, उसको कोई पता ही नहीं है। उसे कहें यार तेरे को बजाना नहीं आता, तो वो उसकी कमी नहीं है, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। जब वो गुरु के साथ रहेगा, सानिध्य में रहेगा, प्रैक्टिस बार बार करेगा, तो वो सीख जाएगा ना। क्या एक दिन में कोई हारमोनियम प्लेयर या म्यूजिक मास्टर बनता है? नहीं, बहुत साल, उसे कहते हैं ना प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसी प्रकार हिप्नोसिस एक हारमोनियम सीखने जैसी ही कला है। भी कला को बार बार प्रैक्टिस करके ही हासिल किया जाता है। कोई भी कलाकार हो, किसी भी कला के क्षेत्र की बात कर लो, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही उसमें पारंगत होता जाता है। तो आपने अब चीज पकड़ ली, पता लग गया भी ऐसे होता है, करते हुए देख भी लिया है। लेकिन आप जब करते हो तो क्या होता है कि वो प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है, वो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है कि क्या शुरू करें, कई बार भूल जाते हैं, कई बार स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। ये होगा, ये कई बार होगा। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना, मैं बता रहा हूं, आपने खुद का ट्रेनर खुद ही बनना होता है। आप जब खुद की कमियों से खुद ही सीखोगे ना, वो असली सुधार होगा, क्योंकि दूसरा कितने कितने बताता रहेगा ना। तो आपने क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है आजकल कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। जब भी आप करवा रहे हो तो आप अपना वीडियो जरूर बना लें, फिर उस वीडियो को खुद ही देखें। आपको पता लगे रहे में से यहाँ गड़बड़ हो गई, और कुछ दिनों तक आप मुझे भेजते रहेंगे, ग्रुप में भेज देना, मैं बताता रहूंगा। हुआ नहीं हुआ तो भी भेज देना कि हुआ क्यों नहीं, वो भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आपने दोनों ने मिस किया वो कि आपने टेस्टिंग जरूर करनी है। वैसे आपका जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा था, आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, आप जो गैप दे रहे थे वो बहुत अच्छा था, आपकी वॉइस अच्छी वॉइस है, अभी आपने हिप्नोसिस वाली वॉइस हासिल कर ली, अभी आपके नेचर में है, तो ये अच्छी चीज है। इसी तरह से चलता है। लेकिन कहां पर कितना पोज देना है वो अभ्यास से आ जाएगा, एकदम नहीं आएगा। और स्ट्रक्चर के साथ इसको करना होगा, अनस्ट्रक्चर हो जाता है ना। तो मैं बता देता हूं, आप ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है कि हमने रेपो बनाना होता है। जैसे लगभग उसमें 1 सेशन भी लग जाता है, 2 सेशन भी लग जाते हैं। अब कोई नया बंदा है, उसके साथ रेपो बनाना पड़ेगा ना, वो आपको जानता नहीं, तो उसके साथ बातचीत बढ़िया हो, जैसे आपने शुरुआत की, उसकी इच्छाएं क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके साथ लाइट बातें करो, बहुत ज्यादा गंभीर बातें ना हो, और ऐसी बातें ना हो जो उसके बिलीफ के अगेंस्ट हो। उसको सलाह नहीं देनी है, उसके अनुसार अच्छा ये भी अच्छा अच्छा, उसी की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसको लाइट फील करवा देना है। कम से कम आधा घंटा होता है काउंसलिंग सेशन में, तो जो साइकोलॉजिकली कोई थेरेपी हम अप्लाई करें उससे पहले कम से कम आधा घंटा का तो रेपो बनाना ही होता है। इंस्टेंट हम करेंगे वो तभी संभव हो सकता है या तो आपकी छवि वो बन चुकी है, या आपको लोग जानते हैं कि आप हिप्नोटिस्ट हो, या फिर आपका अनुभव इतना ज्यादा हो गया है कि आपको पता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तभी ये चीजें काम करती हैं, ऐसे नहीं काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उससे अच्छे से बातें करनी है, आराम से बैठाना है, एक माहौल, बढ़िया माहौल में। और शुरुआत में म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हैं, हाँ आराम से, वो हेल्प करेगा। अगर नहीं म्यूजिक है तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन वो हेल्पफुल होती है चीजें। ये मक्खी मच्छर
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भी उस जहां पर भी आप कर रहे हो मक्खी मच्छर होंगे तो वो अटेंशन जो आप पर आनी है वो आ नहीं पाएगी ना, वो मन है वो भटक जाएगा। और ना गर्मी हो ना सर्दी हो, नॉर्मल सा इन्वायरमेंट हो, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और उसके साथ उससे पूछ लें जब भी आपने टच करना है किसी महिला को, लड़की को, कि उसके हाथों को या बहुत ज्यादा उसके टच नहीं करना है, नहीं तो वो फिर घबराहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंजाइटी बढ़ जाती है उनकी। तो इसलिए आपने माथे को टच करना नहीं, कहता कि मैं माथे को ही टच करूंगा, तो उसको माथे को ही टच करना है, बाकी अंगों को आप टच नहीं करेंगे, नहीं तो एंजाइटी बढ़ जाएगी और गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप नए हो ना। बिल्कुल तो एक बार किसी ने ब्लेम लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। और आपको नहीं पता उसकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी पर्सनैलिटी है, आपको तो पता ही नहीं है ना। कोई खराब पर्सनैलिटी वाली औरत है, उसने आपको कह दिया भी उसने मेरे को ऐसे टच किया वैसे टच किया ये वो, अब आप क्या करोगे फिर? आप तो अपनी सफाई दोगे, कोई नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। हाँ, उसी की बात मानी जाएगी, उसी के फिर आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, फिर इससे आपका ना घबराहट शुरू हो जाएगी। जब भी आप करोगे ना तो वो जो बैड एक्सपीरियंस है वो याद आ जाएगा, याद आ जाएगा तो फिर आप में वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो शुरुआत में आपने ज्यादा एहतियात बरतना है, ये बातें याद रखनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना, तो बाद में बड़ा पंगा होता है। हाँ, और आपने आधा घंटा बात किया, लाइट एकदम बढ़िया से दूर से थोड़ा सा गैप बनाना है, चाहे लगभग 5-6 फीट का गैप रहे शुरुआत में, कि आप इतनी दूर से बैठ के ही बात करेंगे, उससे खड़े होंगे। धीरे धीरे आपका जैसे जैसे उसके साथ व्यवहार या उसका अच्छा आपका व्यवहार अच्छा लगने लगा, तब हिप्नोटाइज करोगे, तब आप उसके समीप जाओगे। जब बात कर रहे होगे तो आपने 5-6 फीट दूर से ही बातें करनी है। जब आप उसको टच करने जाओगे तभी आप पास जाओगे। वो कोई निर्देश दोगे तो बिल्कुल पास खड़े होके नहीं, दूर से ही लगभग 2 से ज्यादा फीट की दूरी रहे। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हाँ, लेडीज हो। दोनों से। हाँ हाँ, जब वो डीप चला जाए फिर तो आप उसके चेयर के पीछे बैठ के भी आप उससे कुछ भी कह सकते हो, बोलो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो कहोगे वो हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में मन है ना वो ज्यादा ये पकड़ता है, सेंस ज्यादा रखता है। डीप हो गए फिर तो उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, आप फिर तो उसको, क्योंकि डीप तभी होगा जब उसका 100% बिलीव हो जाएगा। और जब बिलीव ही हो गया आप पर तो आप, क्योंकि आपकी मंशा तो है ही नहीं ना गलत, और गलत मंशा है तो वो डीप में जाएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर हमारे मन में भी गलत मंशा है तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो वो डीप नहीं जा पाएगा, लाइट ही रह जाएगा। और अगर आपकी मंशा पवित्र है तो ही वो डीप में जाता है। ये काम करती है चीजें, इनको याद रखना है। तो आपकी मंशा तो बेस्ट है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। आधा घंटा बात की उसके बाद कि ये अभ्यास करेंगे, ये चीजें हैं, ये लिख के दे दीजिए, आप लिखवा लें उससे। ये आपने जरूर करना है, शुरुआत में लिखवाना है पेज पर। आप एक पेज रखें जो A4 साइज का, उसके 2 टुकड़े करके कॉपी पेन दे दें कि आपको 5 मिनट देते हैं, आप चाहे खड़े होकर चले जाओ, उसको अकेला छोड़ दो, कन्फर्ट हो, या 5 मिनट सोच लीजिए कि आपकी क्या प्रोग्रामिंग की जाए। और थोड़ी सी जानकारी आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में रखनी होगी, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड भी, अचेतन मन क्या होता है। आप साइकोलॉजी फील्ड से हो नहीं, इसलिए उसके बारे में जानकारी हासिल आपको करनी होगी। इसके लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी। उसमें एक किताब रहेगी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ऑनलाइन मिल जाएगी, वो पढ़ लेना, वो हेल्प करेगी। फिर आप चेतन अचेतन के बारे में कुछ पढ़ लेना, उसको बताना है मन के बारे में, मन की शक्तियों के बारे में, उसको कहना कि ये शक्तियां तुम्हारे अंदर है, भी पहले से मौजूद है, लेकिन किसी कारण से तुम पहचानते नहीं हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, ये करना मैं सहयोग कर रहा हूं। भी जब आप स्टेज पर होंगे तब तो आपने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखा कि मैं ही कर रहा हूं। जब आप क्लिनिकल हिप्नोसिस करें तब आप सहयोगी उसे कहें कि मैं सहयोग कर रहा हूं, अपने आप भी सहयोगी, मैं आपको हिप्नोटाइज कर नहीं रहा, आप हो रहे हैं। जब आप क्लिनिकल हिप्नोसिस करेंगे तब ये बात कहनी है। स्टेज पर करेंगे तब तो आपने कहना कि मैं ही कर रहा हूं, मैंने ये वो, कुछ भी आप जो बोलोगे वो प्रभाव जितना कबूलेगा उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा।
ये चीजें आपने याद रखनी है। और स्टेज हिप्नोसिस के लिए आपको जैसे एक्टर करते हैं ना, जैसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे स्टेज हिप्नोसिस से, उसमें फास्ट होती हैं चीजें, जल्दी जल्दी आपको एक्टिंग भी करनी होगी, कि एक्टर भी लगना होगा, कि एकदम उनको लगे कि जैसे कि कुछ हो रहा है, कुछ हो क्या गया, उनका ध्यान एकदम से आप पर आ जाए, कि कोई बोल नहीं रहा है, कोई बीच में आवाज ना है किसी की। स्टेज पर आप जब करवा रहे हो तो आप सीधे इंस्ट्रक्शन दोगे कि कोई भी बोला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, आप सीधा कह दो कि जो भी बोला उसे बाहर कर दिया जाएगा, और 2-3 बोल जाए उनको बाहर निकाल भी दो। उनको निकाल दोगे तो हिप्नोटाइज बाकी जल्दी होंगे। उनको पता है कि अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो भगा दिए जाओगे। तो आपको वहां पर कमांडिंग पोजीशन पर आना होगा स्टेज के ऊपर। स्टेज पे। हाँ, बाकी जगह नहीं। ये चीजें याद रखनी है। और पहले आप जो टीचर होते हैं या जो ग्रुप है उसमें कह देंगे, बीच में कोई हंसा या किसी ने बाधा डाली तो उसे ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा। और कोई एक आधा तो करेगा तो उसे आउट कर ही दो, उसको कर दो आउट। एक का बलिदान तो आपको देना ही होगा। हाँ, और स्टेज पर जब भी आप जाओ तो व्यवस्था में कुछ बदलाव करना है। जैसे माइक को इधर उधर कर दिया कि उनको लगे कि कुछ होने जा रहा है, बाकियों को इधर उधर से सेटिंग कर दी, किसी को खड़ा कर दिया। जो स्टेज पर कोई बैठा हो, कोई मान्यवर व्यक्ति या कोई प्रिंसिपल, उसको भी पहले इधर उधर कर दो। उनको को लगे कि अरे इसने तो प्रिंसिपल को ही नहीं बख्शा, तो बस पहले उसी को ही पकड़ लो जो उनका लीडर है, जो ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है ना उस माहौल में। साइकोलॉजी इफेक्ट करने के लिए वही करेगा। देखो सारा साइकोलॉजिकली है, तभी वो आप पर विश्वास करेगा ना कि हाँ ये पावरफुल है, तभी आपको सौंपेगा ना। कमजोर व्यक्ति को कोई सौंपता है? नहीं। हाँ, तो हमें पावर दिखानी होगी, तभी बात बनेगी। बातों में भी, व्यवहार में भी, और कार्यों में भी, एक्शन में भी। इम्प्लीमेंटेशन लगे कि अलग ही है, वैसे आप स्वभाव से शांत व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आपको कुछ अलग एक्टिविटी करनी होती है। उछल कूद। हाँ, वो करनी होगी, कुछ हद से भी ज्यादा नहीं, उतनी भी नहीं कि जितनी एमएलएम वाले करते हैं। उनका तो अलग ही हाँ, उतनी भी नहीं करनी जितने ये हालेलुया वाले करते हैं। वो तो ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं, घर पे आने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है, क्या बात है। हाँ, हम ये जो है हाँ, उतना भी नहीं करना ड्रामे वाला, लेकिन ठीक ठीक सा, जितना जरूरी है उतना तो करना ही होगा ना मूवमेंट में। जैसे सतीश जी ने बताया होगा, हाँ, वो चीजें वहां काम आएंगी स्टेज के ऊपर, कि आप कंट्रोल कर लें स्टेज को। अगर स्टेज पर हम ही जाके नर्वस से हो गए, परेशान हो गए, बोलना क्या है, कुछ और ही बोल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर नहीं हो पाएगा कोई। पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, चाहे आप फिर स्टेज पर सीधा ना जाएं, आप क्लासरूम में जाएं, छोटा छोटा ग्रुप ले लें, पहले 2 बंदों का ले लें, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में स्टार्ट करें ना। छोटे ग्रुप में। अब सीधा ही चढ़ गए स्टेज पर, गड़बड़ होगी तो फिर वो सीधा नहीं। दोबारा नहीं कर पाओगे ना। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे आप फर्स्ट एक्सपीरियंस में टाइम ले लो, लेकिन वो बेस्ट हो तो ही आगे बढ़ पाओगे। अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव हो गया ना, तो आदमी आगे नहीं जा पाता है। मन में ना, वो मन में अमिट छाप पड़ जाएगी, वो जो कभी नहीं भुला पाओगे। जब आपने पहले बंदे को हिप्नोटाइज कर दिया, आपने कर दिया, आप दोनों ने कर दिया, तो ये हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया ना। याद नहीं भूलेगा। हाँ, अब ये बंदे कभी नहीं भूलेंगे जिनको आपने पहली बार किया है। वो काफी अच्छा फील हुआ उसको। हाँ, और मैं उसको भी बहुत हाँ, अच्छा फील हुआ। हाँ, तो ये चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है ना। अगर वो कर दिया कुछ नहीं है ऐसे ही, नहीं, हमने उसको तो देखो आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं हो, आप कहते हैं चलो चलते हमने हैं। बाहर बैठा कर उसको 2 घंटे पूछते रहे। हाँ, उसने बताया बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा ना। हाँ। अगर वो कहता क्या मजाक कर रहे थे, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, नहीं, वो तो बोलता अच्छा लगा। आपको गड़बड़ हो जाती ना। आपका मन कहता है यार मेरे में ही कमी है, क्योंकि आप फिर हम अपने में ही देखते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर आपके अंदर थॉट क्या आता, मेरे से नहीं हो पाएगा, बस नहीं हो पाएगा। ये विचार ही बदलना है। आपके मन में जब ये विचार आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे। पेशेंट के अकॉर्डिंग चैप्टर जो है वो तैयार करना चाहिए। हाँ, तैयार तो करना पड़ेगा। जैसे अभी इनके केस में क्या था कि सडन करना था, तो हाँ, वो चीजें अच्छी है। चीजें भी नहीं हाँ, तो पहले अपनी तैयारी में जैसे 20, 25, 30 मिनट बातें करो अच्छे से, प्यार से, बढ़िया। माहौल को कंट्रोल करो, माहौल एकदम एक्यूरेट है तो उसको लगे कि बढ़िया कुछ हो रहा है।
तो उसके बाद आप उससे बातें करते करते, फास्ट नहीं करना है, जैसे आपने बातें करते करते कि आप आंखों में देख रहे हो तो आपने बिल्कुल नजदीक नहीं आना है, 3-4 फीट की दूरी पर ही रहना होगा, हाँ भी नजदीक ज्यादा ना है। और अपने आपका लेवल जैसे 45 डिग्री से बहुत ज्यादा ऊंचा था तो उसमें क्या है, दर्द हो जाता है, तो आपने 45 डिग्री के आसपास का लेवल शुरुआत में रखना है, ठीक है। पास एंड लेवल, हाँ, फिर वो बाधा आ जाएगी। और उसके बाद जैसे सीधा अपने जैसे रिलैक्स करो, पहले टाइम लो, शुरुआत में आप कम से कम 10 मिनट का टाइम ले लो, हाँ आंखें भारी होगी, बंद करवाते जाओ उसको, निर्देश जितनी ज्यादा बार आप रिपीटिशन करेंगे उतना ज्यादा वो डिप जाएगा। और एक क्या कि आपने शब्दों को बदलना भी होगा, शब्द जैसे होते ना, एक वाक्य बोल दिया, दोबारा वो वाक्य बोलो तो उसमें कुछ हेर फेर हो, उसमें शब्द नए ले आओ, या किसी शब्द पर ज्यादा वजन दे दो, वेरिएशन लेके आना होगा। ऐसा ना हो कि एक ही ट्यून में चल रहा है, वेरिएशन आपने करना होगा। एक ही ट्यून में जब कर रहे हो तब नहीं, बाद में तो एक ट्यून में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या किसी की प्रोग्रामिंग करनी है, फिर आप वो कुछ भी बोलोगे एमएलएम वालों की तरह तो भी फायदा हो जाएगा डीप में जाने के बाद, ठीक है, तब वो पकड़ लेगा। शुरुआत में ही ये चीजें ध्यान रखनी है, यही आर्ट है, यही टेक्निक है। तो आप समझ गए इतनी बातें मेरी जी। कि आपने शुरुआत करनी है जैसे आंखों से, सांसों से पहले कर दिया, अभी सांस इनहेल एंड एक्सहेल, 2-3 मिनट सांसों पर लगा दिए, सांस छोड़ रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, रिलैक्स अवस्था बढ़ती जा रही है और ज्यादा बढ़ रही है, जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हो रिलैक्स होते जा रहे हो। ऐसे आपने 2-3 मिनट लगाए। फिर आपने जैसे पाँव से शुरू किया, अब आपके पाँव भारी हो रहे हैं, अब ये बोल दिया, इसके बाद 5 सेकंड का पोज लेना होगा। अब आपके पाँव और ज्यादा भारी हो रहे हैं, 3 सेकंड का ले लो, पाँव बिल्कुल भारी होते जा रहे हैं। आपने सेंटेंस पूरा बोलना है, और लास्ट वाला जो है या जो भी बोलते हैं उसको भी पूरा बोलना है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी के चक्कर में लास्ट वाला जो शब्द है वो खा जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही थी कि आज से पहले के आप वीडियो देखें, 3-4 साल पहले के, तो मेरा कोई वाक्य कभी पूरा हुआ ही नहीं। स्पीकिंग में मेरे को ये नहीं पता था कि मैं एक वाक्य बोला उसी में ही नया वाक्य, फिर उस वाक्य को पूरा किया नहीं कि दूसरा वाक्य। अब लास्ट में पता चलता है कि मैं बोल क्या रहा था, वो भी नहीं पता, बोलना कुछ और था, कुछ और ही बोल रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ये कोट पैंट मैंने सिलवाए थे, जब मैंने पहला वीडियो बनाने की सोची थी, तो अब बोलना आता ही नहीं है। सतीश जी तो मेरे को हमेशा कहते थे, जो स्वामी जी, कि पहले स्पीकिंग सीखो, बाद में कुछ कर लेना। मैं कहता स्पीकिंग तो अपने आप आ जाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे और कमाई भी होगी और सब कुछ हो जाएगा, मोटिवेशन की। तो संदीप मैसूरी से बहुत मोटिवेट हो गया, अब लगा देंगे आग, कर देंगे, सब कुछ आसान है, हाँ कर देंगे। तो एक किराए पर ले लिया स्टूडियो, वो बड़ा सा कैमरा होता था उस समय कंधे पर रखने वाला, उसको कह दिया, वो कहते इतने लूंगा घंटे की। मैंने कहा ले लेना भाई, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बुला लिया उसको कहीं दूसरी जगह, कोट पैंट भी सिलवाया, टाई भी लगाई, पूरा एकदम बंठन के। अब बोलने लगा तो भूल गया बोलना क्या है। तो अब एक वाक्य बोलूं कि आदतें बदलो जीवन बदलो, अब आगे क्या बोलूं, मैं रुक जाए भैया। फिर मैं कोई सब वाक्य बोलूं तो फिर वो लगे गलत बोल दिया, उनको डिलीट कर, वो डिलीट कर दे, क्या करे, वो तो किराए पे आया है। तो ऐसे करते घंटे एक वो रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन 1 मिनट की भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब नहीं हुई तो वो बंदा क्या कहता मेरे को, कहता सर जी आपने जो मुझे पैसे दिए ना, ये आप अपने पैसे रख लो। मैं जा रहा हूं, छोड़ के भाग गया। मैं कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई, अब क्या करें।
हाँ बहुत समस्या, क्या वो करें? तो फिर वो मोबाइल ले लेते हैं, भाई कौन आएगा, इससे तो कोई आएगा ही नहीं। तो मोबाइल खरीदा, तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम, वो नहीं होगी। फिर मेरे को जो बोलेंगे ना वो डाल ही देंगे, तो खराब शराब जो भी मैंने बोला ना मैंने डाल ही दिया। अब लोगों ने कमेंट भी किए ऐसे बोलो, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर सतीश जी के साथ कुछ दिनों तक प्रैक्टिस की, फिर जैसे ठहराव खुद में लेकर आया, प्रैक्टिस करता गया करता गया करता गया। तो लगभग 8 सालों की प्रैक्टिस से जितना अब कर पाए उतना है। 0 से शुरुआत हुई थी। अब भी मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं अपनी बात समझा देता हूँ। जी, हाँ, समझा देते हैं। बस इतना ही जरूरी है कि आपकी बात अगले को समझ में आ जाए। तो आपने जो बोलना है पूरा बोलना है, वाक्य पूरा समाप्त करना है, और छोटे वाक्य ही रखने हैं, बहुत बड़े वाक्य नहीं रखने कि अगला कंफ्यूज हो जाए, सूचना पूरी कन्वे हो जाए और उसको समझ में आ जाए। ओके। सर 18 साल से छोटे बच्चों की कमांड वो बोल दें थोड़ा, उनको कमांड देते हैं। 8 साल के बाद सेमी कमांड होती है। फिर भी बोल दें थोड़ा हाँ एक बार, जैसे बड़ों के लिए आप समझा दिए, छोटे बच्चों के लिए बोल दें। हाँ, छोटे बच्चों के लिए क्या कि छोटे बच्चों की जो जरूरतें होती है वो क्या होती है कि उनको घूम कर आना है, चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, खेलना है, जानवरों के साथ खेलना है, पहाड़ों पर खेलना है। तो उनकी वो चीजें आप पकड़े और उनको कहो कि आज तुझे शेयर करवा के लेके आते हैं, तुझे ये खिलाते हैं, चलोगे मेरे साथ? आ जाओ फिर। तो फिर उनको कह दो कि लिख के दे दो भी क्या क्या खाना है और कहाँ कहाँ घूमना है, लिख के दे दो, वही खिलाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप उससे स्क्रिप्ट ले लो तो वो हो जाएंगे। तो बच्चे फिर खुद आएंगे, वो कहेंगे सर हमें भी लेके चलिए। जब स्टेज पर करते हैं तो लोग या बच्चे बाद में भी आते हैं, वो कहते हैं सर हमें तो किया ही नहीं, हमें भी और करो। 10-20 बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। हाँ कहते हैं, मुझे मालूम है, आपने हाँ वीडियो देखी है। तो अब वो क्या है कि सबको तो कर नहीं सकते ना, तो इसलिए बच्चों के अंदर ये बिलीफ नहीं बने होते। तो इसलिए आप जब अच्छा करोगे तो लोग अपने आप ही आ जाएंगे। अब जो कह रहे हैं मुझे करो मुझे करो, तो वो जल्दी होंगे ना, वो जल्दी होंगे। हाँ, वो तैयार हो गए। वो तैयार हो गए। तो उनके साथ बात करें, पहले उनके साथ बात भी करें बढ़िया से, अच्छे माहौल में। बच्चे बहुत जल्दी होते हैं, या जो लो जिनकी हाई सजेस्टिबिलिटी है वो जल्दी होते हैं। तो आपने शुरुआत में इन्हीं पर ही करना है। जो मीडियम लेवल वाले हैं या लो सजेस्टिबल हैं उनको नहीं छेड़ना है। उनको कहो कि कोई बात नहीं, उनको अगर करना ही है तो रिलैक्स करके छोड़ दो, उनसे पूछो मत कुछ भी। हाँ, उनको रिलैक्सेशन तक ले जाओ, वो आगे सीखेंगे हम। ठीक है। तो अब आपने टेस्टिंग जरूर करनी है, जैसे स्टेज पर जाओ या कोई आपके पास बैठा हो तो पहले 2-3 टेस्ट कर लिया करो हिप्नोटाइज करने से पहले। ठीक। हाँ, बाद में करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर डीप में ले जाने के बाद भी टेस्ट कर लिया करो। 1-2 टेस्ट बताता हूँ जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे आपने हिप्नोटाइज कर दिया वो वैसे ही हो रहा है, तो अब आपको कैसे पता चले कि वो हुआ है या नहीं? तो आपने एक तो सिर पर हाथ रख दिया, जैसे कि अब ये उठा नहीं पाएगा, और वो जोर भी लगा रहा उठ नहीं रहा, तो समझ लीजिए वो गया। और दूसरा कि आंखें लॉक हो जाती हैं, ये आसान है, इससे ये उससे मुश्किल है। आई लॉक पर आ गए, ये हाथ वाला तो बहुत आसानी से हो जाता है। और आई लॉक वाला ठीक है। हाँ, 2-3 चीजें चल जाएगा। हाँ, उससे भी पता चल जाएगा। और एक है मच्छर वाला, कि आपके कानों के आसपास मच्छर हैं, आपको वो काट रहे हैं, आप उनको उड़ाइए, मारिए। जो बच्चे जोर से ऐसे मारेंगे, जो बंदा जोर से ऐसे मारे और ऐसे मसल दो तो अपना मसल ही दे, वो तो हो गया है। हाँ वो हो गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि उसका एकदम चला ही गया है। और जिसका हाथ आपने हिलाया देखा तो वो एकदम जैसे माथे के हाथ लगाया तो एकदम से बिल्कुल ढीला सा ही है, तो वो हो गया। ऐसे कड़ा हो, जैसे फोर्स लग रही है, तो जब ऐसे आपने ऐसे हल्का सा ही टच किया तो भी गिर गया, या जोर लगाया तो ही नहीं गिरा, तो समझ लीजिए वो नहीं हुआ, उसमें रेजिस्टेंस है। और फिर एनेस्थेसिया, कि आप दर्द, बिल्कुल दर्द नहीं है, चूंटी बोड़ो, चाहे उसको सुई निकाल दो,
फिर आप पूछो इतना बोल के कोई दर्द महसूस हुआ, कहेगा नहीं, फिर जोर से बोल दो, पूरा जोर से जितना हो सके। फिर पूछो कि दर्द, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, आपको तो कुछ भी नहीं हो रहा, आपका तो हाथ बिल्कुल सुन्न है, आपका शरीर बिल्कुल सुन्न है, आपको कहीं कोई दर्द की अनुभूति नहीं है। वो कहेगा कहीं नहीं है, सिग्नल मांग लिया करो। आप उससे डायरेक्ट पूछने से पहले बुलाओ मत उसे, उससे पहले ही कमांड दे देनी है हिप्नोटाइज करने से पहले कि जब भी मैं कुछ पूछूंगा तो आपने राइट हाथ की उंगली उठा देनी है, ये सिग्नल है। अभी अगर हुआ तो उंगली उठा दीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो उठा दीजिए, ये इतना ही बहुत है, बाकी नहीं हुआ तो वो रखेगा। बस ये सिग्नल बार बार आप मांग लिया करो। आप जब सिग्नल दे रहे थे तो रियल में था वो, हाँ, तो कुछ तो ऐसे हाथ ही उठा देंगे पूरा, कुछ उंगली उठाएंगे, सबका अपना अपना होता है। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस में ज्यादा समय लेना है। पैरों से शुरू किया, पैरों को ढीला करना है। अब देखिए इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप कह रहे हो पैर ढीले हो रहे हैं, आप सीधे आप फिर कह रहे हो पैर भारी हो रहे हैं, वो नहीं, एक बार करना है। हाँ, फिर आपने हाथों पर लेकर जाना है ना, पहले वो ढीले वाली प्रोसेस पूरी करनी है, उसके बाद भाई वाली। हाँ, हाथ ढीले हो रहे हैं, आंखें ढीली कर दो चाहे, लेकिन गर्दन को ढीली मत करना, क्योंकि आंखें जब तक बंद ना हो जाए तब तक गर्दन ढीली ना करे वो। जब आंखें बंद होगी फिर कहोगे गर्दन बिल्कुल ढीली, एक साइड में झुक रही है, झुकने दें, जिधर झुकती है झुकने दें, शरीर जिस तरफ गिरता है गिरने दें, बिल्कुल ढीला, जिस साइड में जाता है जाने दें, छोड़ दें अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दें। आप जितना शरीर को बैलेंस करेंगे उतना शरीर और ज्यादा गिरता जाएगा, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा और गिर जाएगा, तो समझ लीजिए वो जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे आराम से जाएगा, फास्ट नहीं होता ना, न्यूरॉन्स इतना जल्दी ये काम नहीं करते ना। तो फिर आपने भारी वाली कमांड देनी है, तो आपके पैर भारी हो रहे हैं, तो सारी चीजें फिर भारी करनी है, लेकिन सिर को भारी नहीं करना है, नहीं तो दर्द हो जाएगा ना, सिर को भारी नहीं करना। ठीक है, हाँ चलिए, मानो तो मुझे, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज है।